बहू को भी घूमने का मन करता है। कान खोल कर सुन लो, मैं शुरुआत से ही अकेले घूमने जाता हूँ। बस मेरा सामान पैक कर दो, मैं 5 दिनों के लिए नैनीताल जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ जाओगी तो पापा मम्मी की सेवा कौन करेगा? अभिषेक के ये शब्द स्वाति के कानों में नहीं, सीधे उसके दिल में चुभ गए। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और इन 6 महीनों में उसने अपने सपनों, इच्छाओं और चाहतों को ऐसे समेट कर रख दिया था जैसे कोई नई बहू अपने मायके की यादों को संदूक में बंद कर देती है। आज जब अभिषेक ने नैनीताल जाने की बात कही तो स्वाति के मन में भी एक छोटी सी उम्मीद जागी थी कि शायद इस बार वह भी उसके साथ जाएगी। पहाड़ों की ठंडी हवा में खुलकर सांस लेगी, झील के किनारे बैठकर अपने पति के साथ 2 पल चैन के बिताएगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी फिरने में अभिषेक ने एक पल भी नहीं लगाया। स्वाति ने कुछ नहीं कहा, बस रसोई के कोने में खड़ी होकर सब्जी काटते काटते उसकी आंखें भर आई। वह खुद से पूछ रही थी कि शादी के बाद एक लड़की का घूमने का मन मर जाता है क्या? बहू बनने के साथ ही उसकी इच्छाओं पर ताला लग जाता है? मायके में रहते हुए वह हर साल अपनी सहेलियों के साथ कहीं न कहीं घूमने जाती थी। कॉलेज के दिनों में नैनीताल, मसूरी, शिमला, ये सब जगह उसके सपनों में बसती थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद तो ये खुशियाँ और भी बढ़ेंगी क्योंकि अब उसके साथ उसका हमसफ़र होगा। लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल उल्टे थे। अभिषेक का बैग पैक करते समय स्वाति के हाथ काँप रहे थे। कपड़े तय करते हुए उसे अपनी शादी की वो रात याद आ रही थी जब अभिषेक ने उससे कहा था, मैं बहुत घूमने का शौकीन हूँ। उस वक्त स्वाति के चेहरे पर कितनी खुशी झलक आई थी। उसके मन सोचा था, वाह, हम दोनों एक साथ मिलकर कितनी जगह घूमेंगे। अभिषेक घूमने का शौकीन था अकेले और स्वाति बस एक जिम्मेदारी। बैग पैक करके जब अभिषेक कमरे से बाहर गया तो स्वाति देर तक उसी सूटकेस को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि उसके टूटे हुए सपने भी भरे हों। 5 दिन वो घर जिसमें उसकी सुबह चाय से शुरू होती थी और रात थकी आंखों से। 5 दिन वो सास ससुर जिनकी सेवा को बहू का फर्ज कहा जाता था और 5 दिन वो खामोशी जिसमें उसकी इच्छाएं दम तोड़ देती थीं। अभिषेक के जाते ही घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। सुबह पूजा, नाश्ता, दवाइयाँ, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, बीच बीच में सास का ताना। आजकल की लड़कियां बस घूमना चाहती हैं। स्वाति मुस्कुरा देती क्योंकि बहू की आंखों में आंसू दिखना भी कमजोरी माना जाता है। तीसरे दिन उसकी सहेली ने वीडियो कॉल किया। पीछे पहाड़, हंसी, आज़ादी। तू क्यों नहीं आती हमारे साथ? स्वाति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यहाँ से छुट्टी नहीं मिलती। फ़ोन करते ही वह पहली बार जोर से रोई, इतनी जोर से कि तकिया भी गीला हो गया। उस रात उसने डायरी खोली, वही पुरानी डायरी जिसमें कभी उसने अपने सपने लिखे थे। आज पहली बार उसने एक नया वाक्य लिखा, अगर मैं अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगी तो कोई और नहीं जिएगा मेरे लिए। 5वें दिन अभिषेक लौटा, खुश, ताज़ा, ढेर सारी तस्वीरों और किस्सों के साथ। बहुत मज़ा आया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगली बार मनाली चलूँगा। स्वाति ने चाय का कप टेबल पर रखा। आज उसकी आवाज़ काँप नहीं रही थी। अगली बार नहीं, उसने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा। इस बार अभिषेक चौंका। क्या मतलब? मतलब ये, स्वाति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी घूमने का मन करता है। अगर ये घर मेरी जिम्मेदारी है तो मेरी खुशियाँ भी मेरी हैं। या तो हम साथ चलेंगे या फिर मैं अकेली। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार अभिषेक ने स्वाति को बहू की तरह नहीं, एक औरत की तरह देखा। उस रात कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सुबह स्वाति ने अपने लिए छोटी की अर्जी डाल दी। नैनीताल नहीं, पहली यात्रा उसने खुद से शुरू की थी और यही उसकी सबसे खूबसूरत यात्रा थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।